नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीत कुमार और मैं आपके लिए सुपर टेट की क्लासें लगातार करवा रहा हूं। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा के बारे में। उसका अभी थोड़ा पार्ट और बाकी है, उसको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक, जिसे वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ये चार्ल्स वुड ने 1854 ईस्वी में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। प्रमुख बिंदु, तिथि, ये घोषणा पत्र कब आया? ये आया था 19 जुलाई 1854 ईस्वी को वुड का घोषणा पत्र आया था। मेन पॉइंट को हम पहले क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आगे देखा जाएगा, ठीक। विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में इसमें कितने अनुच्छेद थे? इसमें 100 अनुच्छेद थे। और कब आया था यह घोषणा पत्र? 19 जुलाई 1854 ईस्वी को यह घोषणा पत्र आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड के खुद वही अध्यक्ष थे, उन्हीं का पढ़ रहे हैं तो, ठीक। आगे चलते हैं। उपनाम, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा मीन्स परमादेश। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका सुपर टीटी में पूछा गया है। 2019 का जो सुपर टीटी हुआ था उसमें यही वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो जो वुड का घोषणा पत्र है इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं। प्रमुख सिफारिशें क्या थी? इस घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें क्या थी हम देखने वाले हैं। प्रमुख सिफारिशें, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार अपना उद्देश्य बनाए। यानी वुड ने ये बोल दिया कि जो अंग्रेजी मीडियम वाली शिक्षा है या हमारी जो शिक्षा है इसी को आप क्या करिए, इसको उद्देश्य बनाकर आगे पढ़ाइए बच्चों को, ठीक। वुड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, ठीक। इसमें और क्या था कि मैकाले के छनाई की नीति को बंद किया जाए। अच्छा, मैकाले ने क्या किया था कि जितने भी ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे लोग हैं उनको अंग्रेजी सिखाई जाए और वो जहां जहां जाएंगे वहां वहां अंग्रेजी में बात करेंगे, जिससे दूसरे लोग भी अंग्रेजी में बात करने लगेंगे। वुड ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सभी को अंग्रेजी सिखाएंगे। केवल उच्च पद को सिखाएंगे तो छोटे वाले तो रह ही जाएंगे, हम उनको कहाँ सिखा पाएंगे। इसलिए इन्होंने, वुड ने क्या कहा कि हम मैकाले के छनाई के नीति को बंद कर देंगे, ठीक। ये चार्ल्स वुड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है इसमें भारत में कंपनी भारतीयों की शिक्षा का भार वहन करे। यानी भारत में जो शिक्षा दी जा रही है भारतीयों को, उनका भार कौन वहन करे? उनका भार कंपनी वहन करे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर शासन कर रही है वह कंपनी ही भारत में भारतीयों की शिक्षा का भार वहन करे। आगे चलते हैं। जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल विद्यालय खोले जाएं। जैसे आपके यहाँ पर देखते हैं कि जिला लेवल पर एक सरकारी विद्यालय जरूर होता है, वैसे वुड ने क्या बताया कि जिला स्तर पर एक एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल विद्यालय खोला जाए, जिससे क्या हो कि भारतीयों की शिक्षा दी जा सके। आगे चलते हैं। लंदन विश्वविद्यालय को आधार मानकर बम्बई, कोलकाता, मद्रास जैसे शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं। यानी मद्रास, बम्बई और कोलकाता में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, डिग्री कॉलेज स्थापित किया जाएं। और उसका केंद्र कौन बनाया जाए? उसका केंद्र बनाया जाए कि लंदन की, लंदन से ये विद्यालय संचालित है, या लंदन इसका केंद्र बिंदु है और उसकी अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर खुली हुई हैं। कहाँ पर खुली हुई हैं? ये आपकी 3 जगह इन्होंने बताया है, बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान कर लेना आप लोग, ठीक। आगे चलते हैं। भारत के प्रत्येक राज्य में जन शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी जन शिक्षा संचालक होगा। यानी भारत के हर एक राज्य में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए और वहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वही जन शिक्षा संचालक बनेगा।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं या अंग्रेजी को बनाया जाए। यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, वहाँ की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, वहाँ की देसी भाषा, वहाँ की जो भाषाएं बोलते हैं लोग, वही भाषा ही प्राथमिक स्तर की होनी चाहिए। अब कहीं कहीं जो भाषाएं बोली जाती हैं, मान लीजिए कहीं पर मराठी बोली जाती है तो प्राथमिक स्तर पर वहाँ पर मराठी में शिक्षा दी जाएगी। जहाँ पर पंजाबी बोली जाती है तो वहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पंजाबी में पढ़ाया जाएगा। ठीक, लेकिन उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही माना जाए, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रखें। यानी जो आप प्राथमिक कक्षा 5 तक पढ़ा रहे हैं वो तो ठीक है, आप पढ़ाइए उनकी भाषा में, लेकिन उसके ऊपर अगर आप पढ़ाना है, उच्च शिक्षा देनी है, ठीक, तो आप किसको इसमें दें, अंग्रेजी में दें। भारत में नए विद्यालय स्थापित करने के बजाय जो विद्यालय पहले से चल रहे हैं उन्हें सहायता अनुदान राशि दी जाए। इन्होंने क्या बता दिया कि भारत में बहुत से विद्यालय भाई पहले से चले आ रहे हैं, ठीक, लेकिन वो सही कंडीशन में नहीं है, इसलिए नए विद्यालय खोलने की अपेक्षा जो विद्यालय पहले से चल रहे हैं उनमें सुधार कर लिया जाए, उनको कुछ पैसा दे दिया जाए और उनकी कंडीशन को सही कर दिया जाए, जिससे क्या हो, शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगे। ठीक, आगे चलते हैं। स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाए। वुड ने बताया कि जो स्त्रियों की शिक्षा है और समाज में मुसलमानों की शिक्षा है उनके लिए भी विशेष ध्यान दिया जाए। आगे चलते हैं। भारतीयों को प्राथमिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। यानी क्या हुआ कि भारतीयों को प्राथमिक स्तर से व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, यानी कुछ जैसे मछली पालन हो गया, कृषि वाला कोई काम हो गया, ठीक, कारपेंटर वाला कोई काम हो गया, ठीक, कुछ बनाने वाला कुछ काम हो गया, इस तरह के मतलब जिससे रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा का मतलब आप ये समझ ले कि रोजगार वाली शिक्षा। यानी प्रारंभ से भारतीयों को कैसे शिक्षा दी जाए, व्यवसाय करने वाली शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा दी जाए। ठीक, भारत में शिक्षकों में कुशलता के अभाव को देखते हुए इंग्लैंड की तरह शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाए। नहीं, भारत में एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक अच्छे शिक्षण प्रशिक्षण किया जाए, अच्छे टीचर रखे जाएं, ठीक, उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए जिससे वे बालकों को अच्छा अच्छा पढ़ाएं। जन शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, यानी हर लोगों तक शिक्षा पहुंचे इसका प्रयास किया जाए। ठीक, आगे चलते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वुड का डिस्पैच है या वुड का जो घोषणा पत्र है मुख्यतः किस पर आधारित था, ये विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित है। ये भी पूछा गया एक बार कि वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित था, तो विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित था। मेनली इसी पर इन्होंने फोकस ही किया था। अब आता है कि वुड के घोषणा पत्र में भारतीय जनता की शिक्षा, यानी भारतीय जनता की शिक्षा के बारे में वुड ने क्या कहा, ठीक, उससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। जैसे इन्होंने क्या बताया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। एक तो पहले ये बोल दिया था कि भाई क्या हो, जो पहले से विद्यालय चल रहे हैं, जो पहले से विद्यालय चल रहे हैं उनको क्या किया जाए, उनको पैसा देकर, अनुदान देकर उनको अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए। दूसरा ये काम हो सकता है कि जो कुछ और प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खोले जाएं जिससे सभी लोगों तक शिक्षा पहुंच सके। अगला पॉइंट है निजी प्रयासों को वरीयता दी जाए। निजी प्रयासों को वरीयता दी जाए। निजी प्रयास मतलब देसी भी हो सकते हैं या मिशनरियों की बात हो रही है कि जो मान लीजिए कि आपका कोई एरिया है, ठीक, आप किसी एरिया में रहते हैं, ठीक, मान लीजिए वो एरिया किसका है, मुसलमानों का है, मुसलमानों का है, ठीक, तो वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों में से जो मेन आदमी होगा, जो मेन व्यक्ति होगा, ठीक, उसका सपोर्ट लिया जाए, उसका सपोर्ट लिया जाए, ठीक, अगर वो कुछ कहता है तो उसकी बात को माना जाए। ठीक, ये उन्होंने बात बताई। अगला है शिक्षा में छात्रवृत्ति की व्यवस्था, यानी अगर बालक को आप शिक्षा दे रहे हो तो कुछ उसको थोड़ा पैसा भी दो जिससे वो अपनी किताब कापी खरीद सके। ठीक, निस्पंदन के नीति को बंद किया जाए। ठीक, निस्पंदन के नीति को बंद किया जाए। अब लॉर्ड मैकाले ने जो निस्पंदन की नीति बताई थी, निस्पंदन का सिद्धांत बताया था, ठीक, उसको वुड ने कहा कि भाई इसको बंद कर दो, ये बेकार है, क्योंकि हम अगर केवल कुछ भारतीयों को शिक्षा देंगे अंग्रेजी की
तो हम यहाँ पर पूरी तरह से शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर हमको यहाँ पर अच्छी तरीके से शासन करना है, अच्छी तरीके से व्यापार करना है, तो हमको सभी भारतीयों को शिक्षा देनी चाहिए। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए, यानी जो भारत की भाषाएं हैं प्राथमिक स्तर पर उन्हीं को पढ़ाया जाए और उच्च स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाए। ठीक, तो ये आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।